हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @ML0099। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल @ML0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी, अब जो हमारा यूपी पुलिस का फॉर्म आया है, वैकेंसी आई है, ठीक है, आपने उसको भर दिया होगा, अपनी तैयारी में लग गए होंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में हमारी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, ठीक है, 2026 की, ठीक है, उसका हमने एक सीरीज निकाला है, ठीक है। सीरीज का नाम हमने दिया है एसएसएफ सीरीज, ठीक है। एसएसएफ जैसा कि इस यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसमें एक पोस्ट है, ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी पोस्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली वो पोस्ट ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है, बहुत बढ़िया लगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम ही एसएसएफ सीरीज रख दिया, ठीक है। तो इसी एसएसएफ सीरीज के जरिए हम रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, ठीक है, यूपी जीके, हिंदी, ठीक है, इन सभी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। तो आज बारी है हमारी रीजनिंग की, ठीक है। आज हम पहला जो एसएसएफ सीरीज का पहला लेक्चर है वो रीजनिंग का अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग का अपलोड करने जा रहे हैं पहला लेक्चर हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एसएसएफ सीरीज है उसका हमारा पहला लेक्चर रीजनिंग से शुरू होने वाला है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। बात यही इतनी सी थी कि सीरीज का नाम एसएसएफ सीरीज और वैकेंसी हमारी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की ईयर 2026 और टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, ठीक है। सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग का, ठीक है। लेक्चर है फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए। बने रहिएगा लास्ट तक और सॉल्व करिएगा पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में दिए गए सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 1 है हमारा फिगर क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि पिक ऑड वन, ठीक है। ये 4 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। इस फिगर में 3 तो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, कनेक्टेड है, लेकिन एक फिगर जो है वो बाकी तीनों से क्या है, अलग है, ठीक है। वही एक फिगर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वही एक फिगर हमको टिक करना है, निकालना है, पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 4 हमको ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है, जिसको बीच से क्या किया गया है, सिमेट्रिकल इंटरसेक्ट किया गया है, काटा गया है, ठीक है। आधा आधा बांटा गया है एक लाइन के जरिए, ठीक है, 4 ट्रायंगल्स को, ठीक है। और फिर क्या किया गया है, अगर इसमें हम देखें, ये जो हमारा ये पूरा ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ये जो पूरा ब्लैक दिख रहा है, ये सारी चीजें पेंटेड है, ठीक है। जो बीच में गैप्स दिख रहे हैं, ये गैप्स नहीं है, सारे पूरा पेंटेड है, ठीक है। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक साइड क्या है, हमारा पूरा का पूरा पेंटेड है। वहीं अगर ट्रायंगल नंबर 1 की बात करें, पहले ट्रायंगल की बात करें, तो उसमें हम देखें तो एक साइड तो हमारा ब्लैंक है बाकी सब की तरह, ठीक है। जैसे बाकी सब में एक साइड ब्लैंक है, पहले में भी एक साइड ब्लैंक है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तीसरे, चौथे और पांचवें में, ठीक है, तीसरे, चौथे और पांचवें में क्या है, एक साइड पूरा का पूरा ब्लैक कलर से पेंटेड है। लेकिन पहला जो वाला है, पहला वाले में जो पहला साइड तो ब्लैंक है, लेकिन जो दूसरा साइड है वो पेंटेड नहीं है, जब बल्कि उसमें लाइनिंग की गई हुई है, ठीक है। बल्कि बाकी तीनों में एक साइड पूरा का पूरा ब्लैक कलर से पेंटेड है, ठीक है। लेकिन पहले वाले में क्या हुआ है, सिर्फ लाइनिंग की गई है। इसका मतलब जो हमारा पहला वाला होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड फिगर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 मींस फिगर नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। हमारा पहला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, अभी धीरे धीरे इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर 2-4 वीडियो तक लेवल को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम मेन पे आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा वाला हमारा क्या है। दूसरा वाला हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम की हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, ये हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा, फिर कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। बताना है हमारा कौन सा कंक्लूजन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। वेन डायग्राम जो हम बनाएंगे इन्हीं स्टेटमेंट के हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट है हमारा सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, ठीक है, कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, और स्टेटमेंट नंबर 3 है कुछ राज्य मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। कंक्लूजन में निष्कर्ष हमको क्या दिया हुआ है, कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, और कंक्लूजन नंबर 2 दिया हुआ है कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो चलिए पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम जो हमारा बनेगा हमेशा स्टेटमेंट का जो हमारा कथन दिया हुआ होगा उसी के आधार पर बनेगा, उसी के बेस्ड बनेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, ठीक है। एक सर्किल बना लेते हैं, विश्वविद्यालय को डबल भी मान लेते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय, ठीक है।
फिर क्या है, सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय है, मतलब जितना विश्वविद्यालय है सभी पूरा का पूरा क्या है हमारा केंद्रीय है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा विश्वविद्यालय का जितना भी पोर्शन होगा सारा का सारा हमारा किसके अंदर आ जाएगा, केंद्रीय के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एक सर्किल बना लेते हैं जिसको हम केंद्रीय मान लेते हैं, केंद्रीय को हम सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट जैसा कह दिया हुआ है, सारा का सारा जो विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय है, ठीक है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो विश्वविद्यालय है हमारा केंद्रीय के क्या है, अंदर है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है, ठीक है। विश्वविद्यालय का कुछ पार्ट, ठीक है, थोड़ा, पूरा नहीं, कुछ दिया हुआ है ना, कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब विश्वविद्यालय का थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या है, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय का थोड़ा सा पार्ट हम इस सर्किल के अंदर ले लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट, और इसको क्या कर देते हैं हम, मान्यता प्राप्त, ठीक है, एमपी, ठीक है। मान्यता प्राप्त को हम एमपी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कुछ राज्य मान्यता प्राप्त हैं, कुछ राज्य जो है वो भी मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है, कुछ राज्य, ठीक है। तो एक राज्य वाला सर्किल बना लेंगे और मान्यता प्राप्त वाला सर्किल थोड़ा सा उसके अंदर कर देंगे, ठीक है, और राज्य को आर से डिनोट कर देंगे। अब बन गया ना, पहला वाला हमारा क्या है, सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय है, ठीक है, विश्वविद्यालय जितना था पूरा का पूरा हमारा केंद्रीय के अंदर आ गया, ठीक है। कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, तो विश्वविद्यालय का थोड़ा सा पार्ट हमारा मान्यता प्राप्त के अंदर आ गया, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ राज्य मान्यता प्राप्त हैं, तो एक राज्य हमने बनाया, राज्य का सर्किल, ठीक है। अब उससे कहा गया है कुछ राज्य मान्यता प्राप्त हैं, तो राज्य का थोड़ा सा पार्ट में कुछ, ठीक है, कुछ बोला है कुछ राज्य, तो राज्य का थोड़ा सा पार्ट हम मान्यता प्राप्त के अंदर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट पे बेस्ड हमारा वेन डायग्राम तैयार हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इस वेन डायग्राम से हम चेक करेंगे क्या जो ये कंक्लूजन दिया हुआ है वो सही है या फिर नहीं, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कोई विश्वविद्यालय, ठीक है, कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, चेक करते हैं। विश्वविद्यालय है हमारा, ठीक है, और ये मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय का थोड़ा सा पार्ट क्या है हमारा, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसका मतलब विश्वविद्यालय का हमारा थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पोर्शन क्या है, मान्यता प्राप्त के अंदर है। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला गया है कि विश्वविद्यालय का कोई भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि हमको वेन डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि विश्वविद्यालय का थोड़ा सा पार्ट मान्यता प्राप्त के अंदर है। इसका मतलब कुछ विश्वविद्यालय हमारे मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है, सभी तो नहीं है लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हमारे क्या है, मान्यता प्राप्त है। लेकिन वही ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कि कोई भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, जो कि हमारा सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम में क्लियरली दिख रहा हो, यहाँ स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है कि कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है। सीधा सीधा यही स्टेटमेंट से ही गलत हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं। कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, ठीक है, विश्वविद्यालय, और उसका कुछ पार्ट हमारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे कुछ विश्वविद्यालय क्या है, मान्यता प्राप्त है। अगर यहाँ पे दिया हुआ तो सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो ये सारा का सारा जितना विश्वविद्यालय है सब मान्यता प्राप्त नहीं है, सिर्फ कुछ ही विश्वविद्यालय है जो क्या है, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 जो कंक्लूजन नंबर 2 जो निकल के आया वो करेक्ट हो जाएगा, और कंक्लूजन नंबर 1 क्या है हमारा, गलत है, ठीक है। तो हमारा जो कंक्लूजन नंबर 2 है, ओनली 2, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर में देख लेते हैं। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन ओनली 2 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ दूसरा वाला कंक्लूजन जो हमारा है, दूसरा वाला निष्कर्ष है, वही केवल सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टार्टिंग के पहले और दूसरे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा पहला जो है ये ऑड का क्वेश्चन है, पिक ऑड 1 का, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे एक नंबर सीरीज दी हुई है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक नंबर सीरीज दी हुई है, और इस नंबर सीरीज में हमको एक ऑड चुनना है, ठीक है, एक ऑड, ठीक है। ऑड मतलब क्या हुआ हमारा, जैसे ये नंबर सीरीज दी हुई है, ये एक नंबर सीरीज पूरी एक पैटर्न को फॉलो करती हुई चल रही है, ठीक है, एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करती हुई चल रही है, ठीक है। जैसे कि
डेफिनेट पैटर्न हो गया कि पहले का और दूसरे के बीच में डिफरेंस हमारा 5 का है, ठीक है। दूसरे और तीसरे के बीच में हमारा डिफरेंस 10 का है, तीसरे और चौथे के बीच में हमारा डिफरेंस 15 का है। हो सकता है चौथा जो हो उसमें डिफरेंस 20 का होना चाहिए था, लेकिन 25 का कर दिया हो, ठीक है। चौथा वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज इसमें निकालनी है कि ये जो सीरीज हमको दी हुई है नंबर सीरीज, ये पैटर्न को फॉलो करती हुई चल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो उस पैटर्न से अलग है, कह रहा है कि हम अलग हैं, ठीक है। वही नंबर हमको निकालना है, पता करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सेंध लगा रहा है, जो इस नंबर सीरीज के पैटर्न को खराब कर रहा है, ठीक है। वही नंबर हमको पता करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पैटर्न को पकड़ना, ठीक है, कि ये नंबर सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है। 1001 है, 8001 है, ठीक है, 27001 है, 64998 है, एंड 1,25,001 है, ठीक है। इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर देखें तो सीरीज हमारी बहुत जैसे बाउंस करती हुई बढ़ रही है, ठीक है। अगर देखें तो बाउंस करती हुई बढ़ रही है, कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं फॉलो कर रही है। अगर हम इसको माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 7000 आ जाता है, ठीक है। अगर इसको माइनस करते हैं हमारा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा, ठीक है। 19,000 आ जाएगा, 7,000 19,000, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारा और ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है इसके बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि या तो कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, ऐड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐड तो नहीं हो रहा है क्योंकि सीरीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। जो इसके बीच का डिफरेंस है सब में बहुत ज्यादा का है, ठीक है। तो इसका मतलब एडिशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो किसी चीज का, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 8 से कर देते हैं, तो हमारा 8001 हो जाता है, ठीक है। जिसे हमारा 1001 के बाद 8001 लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा 8008 आ जाएगा, ठीक है। उसमें से मान लीजिए हम 7 माइनस कर दिए तो हमारा 8001 आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, वही चीज इसमें भी तो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 64,008 आ जाएगा, ठीक है। 64,008 और यहाँ पे 27,001 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न नहीं फॉलो होगा। अब यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो होगा, ये देखिए, 10 20 30। 10 20 30 क्या है, 10 का क्यूब प्लस 1। 10 का क्यूब हमारा 1000, 1000 प्लस 1 1001, ठीक है। 20 का क्यूब हमारा 8000, ठीक है, और 8000 प्लस 1 8001, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 का क्यूब हमारा 27,000, 27,000 प्लस 1 हमारा 27,000 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 27,001 हो जाएगा, ठीक है। चौथा फिर इस हिसाब से हमारा 40 का क्यूब होना चाहिए और प्लस 1 होना चाहिए, और पांचवा हमारा 50 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बाकी दोनों जो बचा हुआ है हमारा, 40 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64,000 तो हो गया, ठीक है। लेकिन 64,001 लिखा हुआ है, ठीक है। 64,001 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 64,998 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 40 का हमारा जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 64,000, ठीक है। और 64,000 में अगर हमें 1 जोड़ना है, 1 हमने जोड़ दिया, 1 को ऐड कर दिया, तो हमारा 64,001 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 64,998 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला पैटर्न देख लेते हैं कि अगला पैटर्न जो अगला वाला नंबर है उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगला हमारा यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे 50 होना चाहिए था, ठीक है। 50 का क्यूब प्लस 1, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। मीन्स 1,25,000, ठीक है। 50 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 1,25,000, और 1,25,000 में हमने 1 ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1,25,001, ठीक है। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। बस यही है, यही एक हमारा नंबर है जो ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। कि हमारा क्यूब प्लस 1 वाला जो हमारा पैटर्न है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये चौथा वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पे 64,001 होना चाहिए था, लेकिन 64,998 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो हमारा है ये एक ऑड है, ठीक है। ये पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, ये वाला नंबर हमारा क्या होगा, एक ऑड होगा। इस सीरीज में एक ऑड नंबर होगा।
देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 64,998 लिखा हुआ है, जो हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एज्यूम्पशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया रहता है, कथन दिया रहता है और एक पूर्वानुमान दिया रहता है, अनुमान। ठीक है, एज्यूम्पशन दिया रहता है। ठीक है, उस कथन पे, ठीक है, वो जो कथन दिया हुआ रहता है, ठीक है, उस कथन के आधार पर दो एज्यूम्पशन हमको दिए रहते हैं। ठीक है, 2 या फिर 3 हो सकता है दिए हों। ठीक है, और हमें बताना होता है कि कौन सा पूर्वानुमान या फिर कौन सा एज्यूम्पशन जो है इस कथन के आधार पर सही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने कोई चीज पढ़ी। ठीक है, कोई चीज पढ़ी तो उसको पढ़ के हमारे दिमाग में क्या चीज आएगी। ठीक है, हमारे दिमाग में क्या चीज आएगी उस चीज को पढ़ के, इसमें एक चीज रहती है। ठीक है, जो हमारे एज्यूम्पशन रहेंगे रिलेटेड तो रहेंगे उसी कथन से। ठीक है, लेकिन हमको उसी कथन से, जैसे कोई चीज कार दिया हुआ है। ठीक है, कथन में हमको कार दे दिया गया। ठीक है, तो जो हमारा एज्यूम्पशन होगा, अनुमान जो दोनों दिए गए होंगे, रिलेटेड तो दोनों कार से होगा। ठीक है, रिलेटेड तो दोनों कार से होगा। ठीक है, लेकिन जैसे कथन में दिया हुआ है कार का इंजन। ठीक है, कार का इंजन, और एज्यूम्पशन जो हमारा होगा, हो सकता है दोनों इंजन से रिलेटेड ना हो सकता है एज्यूम्पशन 1 हमारा इंजन से रिलेटेड हो और एज्यूम्पशन 2 हमारा जो होगा वो टायर से रिलेटेड हो। तो हमारा जो एज्यूम्पशन 1 जो होगा वही सही होगा। ठीक है, जो चीज कथन में कही गई है उसी के आधार पर अनुमान हमको लगाना है, ना कि उसके बाहर, भले ही उससे उस चीज से रिलेटेड हो। जैसे कार के इंजन के बारे में बताया गया है, तो कथन एक जिसमें कार के इंजन को बताया गया, ठीक है, अनुमान एक जिसमें कार के इंजन के बारे में बताया गया, वही करेक्ट होगा। ठीक है, कार के टायर के बारे में जो हमारा दूसरा कथन दिया हुआ है, दूसरा अनुमान दिया हुआ है, वो सही नहीं होगा, जबकि है दोनों कार की ही चीजें। लेकिन कथन में हमारा इंजन की बात की गई है, तो हमारा कंक्लूजन 1 जिसमें इंजन की बात की रहेगी। ठीक है, अनुमान 1 या फिर एज्यूम्पशन 1 जिसमें इंजन की बात की गई होगी, सिर्फ वही सही होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन के आधार पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन लिखा हुआ है तकनीक जो है हमारी टेक्नोलॉजी अधिकतर दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को आसान बना देती है। ठीक है, हमारी जो डेली एक्टिविटी है उसको क्या करती है, इजी बना देती है। क्या चीज, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है, हमारा कथन है। ठीक है, अब इसके आधार पर हमारे अनुमान दिए हुए हैं। अनुमान नंबर 1, तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी है, वो मनुष्य के लिए क्या है, वरदान है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट बार बोल रहा हूँ, अनुमान। ठीक है, एज्यूम्पशन नंबर 1 है। ठीक है, एज्यूम्पशन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है, मनुष्य जीवन जीने की परंपरागत तरीकों की तुलना में तकनीक पर अधिक निर्भर है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें, ठीक है, जैसे स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, तकनीक अधिकतर दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को आसान बना देती है। ठीक है, तकनीक अगर, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है अगर हमारे किसी काम को क्या कर रही है, इजी बना दे रही है, आसान बना दे रही है, डेली एक्टिविटी जो हमारी है, डेली एक्टिविटी के वर्क्स हैं, ठीक है, काम हमारे, उसको क्या कर रही है, इजी बना दे रही है, आसान बना दे रही है। ठीक है, तो हमारे लिए जो तकनीक होगी क्या होगी, एक वरदान की तरह होगी। ठीक है, क्या होगी, एक वरदान की तरह होगी। ठीक है, अब ये तो ठीक है, लेकिन ये भी है तो इसी से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे मनुष्य जीवन जीने के परंपरागत तरीकों की तुलना में तकनीक पर अधिक निर्भर है, यहां भी तकनीक की बात की गई, यहां भी तकनीक के बारे में बताया गया है, लेकिन इस कथन के बाहर। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को तकनीक आसान बना दे रही है, ठीक है, इसका मतलब तकनीक क्या है, मनुष्य के लिए एक वरदान की तरफ है, एक वरदान की तरह है। ठीक है, एक वरदान की तरह है, जो किसी भी काम को मनुष्य कर दे रही है। ठीक है, आसानी से कर दे रही है और मनुष्य को कम मेहनत लग रही है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मनुष्य जीवन जीने की परंपरागत तरीकों की तुलना में तकनीक पर अधिक निर्भर है, ये किसी तरह से इस कथन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है तो भले तकनीक से ही रिलेटेड, लेकिन ये जो कथन दिया हुआ है इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है दूसरा वाला। ठीक है, तो हमारा जो तकनीक मनुष्य के लिए वरदान है, एज्यूम्पशन नंबर 1 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा और चौथा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डेट एंड सिटी मैचिंग का। ठीक है, ये रीजनिंग का सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे आसान सा क्वेश्चन, डेट एंड सिटी मैचिंग का। ठीक है, क्या करना होता है, ऊपर जो दिया हुआ है वही सेम टू सेम डिट्टो जिस ऑप्शन में दिया होगा मैच करेंगे, अगर मेल खा रहा है वही एक आंसर हमारा, वही ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर
हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मिस्टर WSLN 881, पंजाबी बाग, बॉम्बे 538109 में से कहीं का एड्रेस है, ठीक है। यही सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है, कॉमा और ये पॉइंट, ये हमारे जो लेटर है कैपिटल स्मॉल, ठीक है, सेम टू सेम जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैच कर लेते हैं, एक एक चीज उठाएंगे, ठीक है। मिस्टर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मिसेस लिखा हुआ है, बी वाला हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। MRS लिखा हुआ है, मिसेस लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे मिस्टर लिखा हुआ था, ठीक है। बी वाला तुम्हारा एलिमिनेट हो गया, सी में मिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा उठा लेते हैं, WS लिखा हुआ है, ठीक है। LN लिखा हुआ है, ALLEN, यहाँ पे ALLAN लिखा हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, यही हमारा करेक्ट होगा एक बार, लेकिन फिर से भी क्या कर लेते हैं, फिर भी हम क्या कर लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको मैच कर लेते हैं। MR मिस्टर लिखा हुआ है, WS लिखा हुआ है कैपिटल में, WS कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है। ALLEN लिखा हुआ है, ALLEN लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। 8/81 लिखा हुआ है, या फिर 8/81 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 8/81 लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमा है, पंजाबी PUNJABI, ठीक है। बाग लिखा हुआ है, BAGH, ठीक है, कॉमा लगा है, दोनों में कॉमा लगा हुआ है। बॉम्बे BOMBAY, ठीक है, करेक्ट है। 538109, इसका मतलब ऑप्शन सी जो हमारा है एकदम सेम टू सेम इसकी तरह क्या है, एकदम मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम कर रहा रहता है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। डेट एंड सिटी मैचिंग का क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है रीजनिंग का, ठीक है, ये नया जुड़ा हुआ है रीजनिंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ये हमको रिलेशन बताना है, ठीक है, रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला दिया हुआ है भगोड़ा शरणार्थी, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। उसी प्रकार हमें पूछ रहा है, जैसे जिस चीज का यूज करके ये दोनों ऐसा कौन सा रिलेशन है जिससे ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, उसी रिलेशन का यूज करके निर्वासन, ठीक है, निर्वासन जो लिखा हुआ है इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा शब्द होगा, कौन सा वर्ड होगा जो हमारा निर्वासन से रिलेटेड होगा। जो रिलेशन इसमें यूज किया गया है वही सेम रिलेशन इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। जिस रिलेशन का यूज करके भगोड़ा का रिलेशन शरणार्थी से बताया गया है, उसी रिलेशन का यूज करके हमें बताना है कि निर्वासन जो है इसका रिलेशन किस चीज से होगा, ठीक है। भगोड़ा इस भागने वाला, शरणार्थी मींस कहीं जाके जो भागा हुआ आदमी है, जो शरण ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा दिया हुआ है, उल्टा मतलब हमारा एंटोनिम्स मींस विलोम दिया हुआ है, एक दूसरे का क्या है, विलोम है। इसका रिलेशन हमारा क्या है, विलोम से, एंटोनिम से है, ठीक है। भगोड़ा का शरणार्थी, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो रिलेशन इसके बीच में एंटोनिम्स का है, विलोम का है। उसी प्रकार हमें निर्वासन का भी विलोम निकालना पड़ेगा, ठीक है। निर्वासन का हमारा जो विलोम होता है वो क्या होता है, प्रत्यार्पण होता है, ठीक है, प्रत्यार्पण होता है। निर्वासन का हमारा विलोम क्या होता है, प्रत्यार्पण होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगोड़ा का हमारा रिलेशन शरणार्थी से, ये दोनों आपस में विलोम शब्द एक दूसरे के विलोम या फिर विपरीत जो होते हैं, ठीक है, विपरीत शब्द जो होते हैं विलोम उससे रिलेटेड है। उसी प्रकार हमारा निर्वासन का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यार्पण हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए पढ़े चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। लेटर कोडिंग, ठीक है, लेटर कोडिंग यहाँ पे की गई है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक वर्ड दिया हुआ है एजुकेशन, ठीक है, EDUCATION, ठीक है। इसका कोड हमारा लिखा हुआ है NLBIFXLQO, ठीक है, ये हमारा कोड लिखा हुआ है एजुकेशन का, ठीक है। हमको ब्रॉडबैंड का कोड निकालना है, ठीक है। जिस रिलेशन का यूज करके, ठीक है, जिस चीज का यूज करके एजुकेशन का कोड हमारा NLBIFXLQO लिखा हुआ है, उसी चीज का यूज करके, उसी पैटर्न का यूज करके, उसी रिलेशन का यूज करके हमको ब्रॉडबैंड का कोड निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें
कौन सा पैटर्न यूज किया गया है, कौन सा रिलेशन लगाया गया है जिससे हमारा इसका कोड इतना बन पा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, लिख लेते हैं इसको ऊपर नीचे। ठीक है, EDUCATION ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका कोड हमारा क्या लिखा हुआ है, NLBIFXLQO। ठीक है, ये हमारा कोड लिखा हुआ है एजुकेशन का। ठीक है, अब हम इस पे एक चीज देखें, ई का कोड हमारा 5 होता है, एन का कोड हमारा कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 5 में अगर हम कितना जोड़ दें हमारा 14 हो जाएगा, तो 5 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ई में हमारा 9 ऐड किया गया तो हमारा एन आ जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। डी का कोड हमारा 4 होता है। ठीक है, एल का कोड हमारा कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 4 में कितना ऐड करेंगे कि हमारा 12 हो जाए, 8 ऐड करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। इसका मतलब डी में हमारा कितना ऐड किया गया, 8 ऐड किया गया तो हमारा एल आ जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यू का कोड हमारा कितना होता है, यू का कोड होता है हमारा 21। ठीक है, बी का कोड हमारा 2 होता है। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज पहले भी वीडियो में बताई है। ठीक है, ये जो हमारा लेटर कोडिंग होता है, ठीक है, रीजनिंग में, ठीक है, कोई फार्मूला नहीं होता रीजनिंग में। ठीक है, फॉर्मूला रहित होता है, फॉर्मूला इसमें कोई नहीं काम करता, इस पे सिर्फ लॉजिक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में जैसे लेटर होते हैं हमारे 26। ठीक है, जेड पे ए से शुरू होता है, जेड पे खत्म हो जाता है, लेकिन रीजनिंग में खत्म ही नहीं होता, ए से शुरू होता है, जेड तक जाता है, जेड के बाद फिर से ए से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इंडलेस रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसी से लॉजिक लगता है, जैसे ए टू जेड लिखा रहता है। ठीक है, ए से लेकर जेड तक लिखा जाएगा तो जेड पे फिनिश नहीं होगा, जेड के आगे फिर से ए से शुरू हो जाएगा, ABCDEFGH करके। ठीक है, फिर जेड तक जाएगा, फिर उसके बाद ए से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से यू का कोड हमारा 21 होता है। ठीक है, यू का कोड हमारा 21 होता है और बी का कोड हमारा 2 होता है। ठीक है, तो अगर हम यू के बाद जोड़ें भी, ठीक है, W X Y Z A एंड B। ठीक है, मतलब हमने U में 7 ऐड किया तो हमारा B आ गया। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया ना कि Z के बाद वापस से ए से शुरू हो जाता है, तो U में हम कितना जोड़े, Z हो जाएगा हमारा B W X Y Z। ठीक है, U में हमने 5 ऐड किया तो हमारा Z आ गया। ठीक है, अब हमने बताया कि Z के बाद वापस से ए से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वापस से अगर ए से शुरू हो जाता है तो जेड तक, तो हमने 5 जोड़ा तो हमारा जेड तक आ गया। ठीक है, जेड के बाद वापस से ए से शुरू हुआ तो हमारा ए और बी। ठीक है, बी हमारा दूसरे नंबर पे आया। ठीक है, 5वां के बाद 6वां और 7वां, एक बार लिख के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे UVWXYZ। ठीक है, यहाँ पे जेड पे हमारा खत्म हो जाता है 2600, लेकिन यहाँ रीजनिंग में क्या होता है, ये खत्म नहीं होता, वापस से वही साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो जेड के बाद वापस से हमारा ABCD शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे U लिखा हुआ है। ठीक है, VWXYZAB। ठीक है, वापस से शुरू हो जाएगा जेड के बाद AB। तो U में हमने कितना जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमने U में 7 जोड़ दिया तो हमारा B आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। C के नीचे हमारा I लिखा हुआ है, C का कोड हमारा 3 होता है, I का कोड हमारा 9 होता है। ठीक है, I का कोड हमारा 9 होता है, C का कोड हमारा 3 होता है, तो C में मिस 3 में कितना जोड़ दें, हमारा 9 हो जाएगा। 6 अगर हम 3 में ऐड कर दें तो हमारा 9 आ जाएगा। इसका मतलब हमने C में 6 ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, I आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक के नीचे F लिखा हुआ है। ठीक है, A का कोड हमारा 1 होता है और F का कोड हमारा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 1 में कितना ऐड करें, हमारा 6 आ जाएगा, 5 ऐड करने पे हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमने A में 5 ऐड किया तो हमारा F आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। T दिया हुआ है, T के नीचे X लिखा हुआ है। ठीक है, T का कोड हमारा कितना होता है, T का कोड हमारा होता है 20 और X का कोड हमारा कितना होता है, X कोड हमारा होता है 24 होता है। ठीक है, T का कोड हमारा 20, X का कोड हमारा 24 होता है। 20 में कितना ऐड कर दें, हमारा X आ जाएगा। ठीक है, तो 20 में हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमको X मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमने T में 4 ऐड किया तो हमको X मिल गया। ठीक है, I के नीचे L लिखा हुआ है। ठीक है, I का कोड हमारा कितना होता है, 9 होता है। L का कोड हमारा कितना होता है L का कोड हमारा होता है
जे के एल, एल का कोड हमारा 12 होता है, ठीक है। ओ का कोड हमारा 9 हुआ, एल का कोड हमारा 12 हुआ, ठीक है। सॉरी, अच्छा आई का रिलेशन एल से है, सॉरी। आई का कोड हमारा 9 होता है, ठीक है, और एल का कोड हमारा 12 होता है। 9 में कितना ऐड कर दें हमको 12 मिल जाएगा, तो 3 ऐड कर देते हैं हम 9 में, तो हमको 12 मिल जाता है। जिसका मतलब हमने आई में 3 ऐड किया तो हमको कितना मिल गया, एल मिल गया, ठीक है। ओ के नीचे क्यू लिखा हुआ है, ओ का कोड हमारा 15 होता है, ठीक है। क्यू का कोड हमारा कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। 15 में कितना ऐड कर दे तो हमको 17 मिल जाएगा, 2, ठीक है। इसका मतलब ओ में हमको हमने 2 ऐड किया तो हमको क्यू मिल गया, ठीक है। लास्ट वाला है एन और ओ, ठीक है। एन का कोड हमारा 14 होता है, ओ का कोड हमारा 15 होता है। 14 में कितना ऐड कर दे 15 हो जाएगा, 1 ऐड करने पे, ठीक है। इसका मतलब हमने ओ एन में 1 ऐड किया तो हमको ओ मिल गया, ठीक है। ये हमारा पैटर्न लग रहा है, ये हमारा लॉजिक लग रहा है, जिससे हमारा एजुकेशन का कोड ये बन के आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लॉजिक पकड़े इसमें, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉजिक पकड़े तो हमको दिख रहा है कि एक एक नंबर करके घटता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऐड किया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, एक एक नंबर घटा के, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है, एक एक नंबर घटाते हुए उसमें वो लेटर ऐड करते हुए चले जा रहे हैं और हमको कोड मिलता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। वही सेम पैटर्न हम इसका ब्रॉडबैंड का कोड निकालने में यूज करेंगे, ठीक है। पहले हमारा 9 ऐड किया गया है, बी में भी हम 9 ऐड करेंगे, ठीक है। बी का कोड हमारा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अगर 2 में हम 9 ऐड कर देते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 2 में अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, ठीक है। और 11 किसका कोड होता है, तो 11 हमारा के का कोड होता है, ठीक है। पहला हमको के मिल गया, ठीक है। फिर हमारा 8 ऐड किया गया है, ठीक है। आर का कोड हमारा कितना होता है, आर का कोड हमारा 18 होता है, ठीक है। आर का कोड हमारा 18 होता है। 18 में हमारा 8 ऐड किया जाएगा, ठीक है। 18 में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो हमारा 26 आ जाता है। 26 किस चीज का कोड होता है, हमारा जेड का कोड होता है, ठीक है। तो मतलब दूसरा हमारा जेड मिल गया, ठीक है। तीसरा हमारा ओ का कोड हमारा 15 होता है, ठीक है। और हमारा तीसरे में क्या ऐड किया गया है, 7 ऐड किया गया है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे यू में क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे, ठीक है। यू का कोड हमारा यू का कोड 15 कैसे हो गया, हमने ओ का डाल दिया, अच्छा ये उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ ये ओ है, ठीक है। ब्रॉडबैंड का निकालना है, इसको देख लिया मैंने। ओ का कोड हमारा 15 होता है, ठीक है। और यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से तीसरे वाले में हमको क्या करना है, 7 ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा हमारा ओ है, ठीक है। ओ का कोड 15 होता है, 15 में 7 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 हमारा किसका कोड होता है, भी का कोड होता है, ठीक है। अगर ये चीज सॉल्व करनी है जल्दी से तो हमको कोड याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लेटर के कोड याद करने पड़ेंगे, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, ठीक है। इसी तरह हमको जेड तक वो सारे कोड याद होने चाहिए, तभी हमारा जल्दी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं फिर हम वही काम करेंगे, जब पेपर आएगा तो ए बी सी डी जेड तक पूरा लिखेंगे, उसके नीचे 1 2 3 4 लिखते हुए चले जाएंगे, फिर वहां से निकालेंगे कि हमारा कौन सा किस चीज का कोड है, ठीक है। एक ही पन्ना मिलता है करने के लिए, एक ही पेज मिलता है रफ करने के लिए, उसमें ऊपर इतना 2 लाइन तो हमारा ABCD कोड निकालने में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इस चीज को क्वेश्चन को जल्दी से करना है, अगर अच्छे तरीके से मतलब कि कम समय में सॉल्व करना है, तो कोडिंग और अपोजिट लेटर ये दोनों याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, हमारा 3 हो गया, ठीक है। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा हमारा ए है, ठीक है। और चौथे में हमको 6 जोड़ना है, ठीक है। ए का कोड हमारा 1 होता है, ठीक है। ए में अगर ए का कोड 1 है और ए में हमको 6 जोड़ना है, 1 में अगर 6 हमने ऐड कर दिया, हमारा कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। और 7 किस चीज का कोड होता है, 7 होता है हमारा जी का कोड होता है, ठीक है। 7 हमारा जी का कोड होता है, ठीक है जी। चौथा हमारा जी मिल गया। पांचवा हमारा है डी, ठीक है। यहाँ पे पांचवे में कितना ऐड किया गया है, 3 2 5, एक मिनट, ए का कोड हमारा कितना हुआ, 1, और हाँ ठीक है। पांचवे हमारा 5 ऐड किया गया है, ठीक है। पांचवे हमारा 5 ऐड किया गया, इसको लाइनिंग कर देते हैं, इधर उधर हो गया है, चलो अब सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है। पांचवे में हमारा क्या किया गया है, 5 ऐड किया गया है, ठीक है। उसी तरह हम भी पांचवे में 5 ऐड करेंगे। पांचवा हमारा कौन सा है, डी है, ठीक है। डी का कोड हमारा 4 होता है। 4 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा 9 हो जाता है। 9 किसका कोड होता है, आई का कोड होता है, ठीक है।
तो हमारा पांचवा आई मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी लिखा हुआ है, ठीक है, छठवें लेटर में हमारा क्या किया गया है, 4 ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 4 ऐड करेंगे। छठवां लेटर हमारा बी है, बी का कोड हमारा 2 होता है। ठीक है, 2 में हम अगर 4 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाता है। 6 किस चीज का कोड है हमारा, एफ का कोड है। ठीक है, एफ का कोड हमारा 6 होता है, तो यहाँ पे एफ हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ए है। ठीक है, ए में ए हमारा कौन सा लेटर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, सातवें लेटर में क्या ऐड किया गया है, 3 ऐड किया गया है। ठीक है, तो हम भी ए में 3 में ऐड कर देंगे। ठीक है, ए का कोड हमारा 1 होता है, 1 में 3 ऐड किया हमारा 4 आ गया। 4 किस चीज का कोड होता है, हमारा डी का कोड होता है, तो हमारा ये डी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा 8वें लेटर की तरफ। 8वां लेटर हमारा एन है। ठीक है, 8वें में क्या किया गया है, 2 ऐड किया गया है, तो एन में भी हम 2 ऐड करेंगे। एन का कोड हमारा कितना होता है, 14 होता है। 14 में अगर हम 2 ऐड कर देते तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 14 में हमने 2 ऐड किया, हमारा 16 हो गया। 16 किस चीज का कोड होता है, हमारा 16 पी का कोड होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, और बच्चा हमारा लास्ट में हमारा क्या किया गया है, 1 ऐड किया गया है, तो हम भी लास्ट हमारा डी है, डी में भी हम 1 ऐड करेंगे। डी का कोड हमारा 4 होता है, 4 में 1 ऐड किया हमने 5 हो गया। ठीक है, 5 किस चीज का कोड होता है, ई का कोड होता है। ठीक है, डी के बाद हमारा ई आता है, 1 ऐड कर दें तो सिंपल सा है, ये हो गया। ठीक है, इस चीज का कोड हमारा इतना निकल के आ गया, इतना। ये कोड देख लेते हैं, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में है भी या नहीं है। ठीक है, के जेड भी, यहाँ पे के जेड यू लिखा हुआ है, ये तो नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चलते हैं, के जेड भी। ठीक है, जी आई एफ डीपीई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेम टू सेम मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं। हाँ, लेटर्स दिए हुए हैं, लेटर को साइन से डिनोट किया गया है। ठीक है, बताया गया है कि कौन से लेटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि किस लेटर का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे जी का मतलब मल्टीप्लाई है, क्यू का मतलब प्लस है, डी का मतलब मल्टीप्लाई है, एस का मतलब क्या है हमारा, इक्वल टू है। ठीक है, अब पूछ रहा है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो हमारा लेटर है हर ऑप्शन में है। ठीक है, इस लेटर की जगह इस साइन को रखो। ठीक है, और बताओ विच इज रॉन्ग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो हमारा रॉन्ग पड़ेगा। ठीक है, ये साइन रखने के बाद कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होगा, कौन सा ऑप्शन की वैल्यू हमारी इक्वल टू, दोनों साइड बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, गलत आएगी। ठीक है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है, कहीं कहीं लिखा होता है विच इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है, ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये लास्ट में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नहीं पूरा का पूरा गलत आते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कौन सा गलत है। ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, एक को छोड़ के। ठीक है, वही एक हमको निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सारे के सारे ऑप्शन में ये साइन को रख के ट्राई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, 2G4Q1D3S11 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 1 को उठा लेते हैं। 2 लिखा हुआ है, जी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दिया हमने। क्यू का मतलब हमारा क्या है, प्लस है, प्लस लिख दिया हमने। ठीक है, 1 लिख दिया। ठीक है, फिर डी है हमारा, डी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दिया। 3 है, एस का मतलब हमारा क्या है, इक्वल टू है, इक्वल टू लिख दिया। 11 है, 11 लिख दिया। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या यह सही है, क्या यह सही है। पहले हमारा मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस 3 1 जा 3, और 8 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही है। ठीक है, ये तो गलत है नहीं। ये वाला देख लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। चलो इसको उठा लिया जाए। ऑप्शन नंबर सी, आई का मतलब हमारा क्या है, आई नहीं 1 होगा यार, हाँ 1 है, 1 लिखा हुआ है, कहाँ शुरू में साइन लग गया, ये हमारा 1 है। ठीक है, ये सी ऑप्शन उठा लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, जी का मतलब हमारा क्या दिया हुआ, मल्टीप्लाई दिया हुआ, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। 2 लिख दिया, क्यू का मतलब प्लस है, प्लस लिख दिया। 3 लिखा, डी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दिया। 2, एस का मतलब हमारा क्या है, इक्वल टू है, इक्वल टू लिख दिया। 8 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। ये भी सही है। ठीक है, लास्ट बचा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का मतलब यही गलत होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1Q 2G 3D 2S 8। ठीक है,
ये चीज हमको दी हुई है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सॉल्व करते हैं बी वाला, ठीक है। 1 क्यू का मतलब हमारा क्या हुआ, प्लस हुआ, ठीक है, प्लस लिख दिया हमने। 2 लिख दिया, जी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दिया हमने। 3 लिखा, डी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। 2 लिखा, एस का मतलब हमारा क्या है, इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दिया, 8 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये सही है। पहले क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, बॉड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 हमारा कितना होता है, 13 होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन सब चीज़ों को निकाला जाता है। और एक क्वेश्चन इसी तरह से और आता है, जैसे यहाँ विच इज रॉन्ग लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा रहता है, विच इज करेक्ट, ठीक है। जैसे हिंदी में लिखा रहेगा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये वाला कौन सा टाइप का है, कौन सा सही नहीं है, उस टाइप का है, ठीक है। दूसरा वाला होता है वो कैसा, किस टाइप का, क्या लिखा रहता है उसमें, दूसरे वाले टाइप में कौन सा सही है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, सारे ऑप्शन सही रहता है, केवल एक सही, सारा ऑप्शन क्या रहता है, गलत रहता है, क्या बोली, सारा ऑप्शन क्या रहता है, गलत रहता है, सिर्फ एक ऑप्शन सही रहता है, ठीक है। और ये जो टाइप है इसमें क्या रहता है, सारा ऑप्शन गलत रहता है, सिर्फ एक ऑप्शन सही रहता है, ठीक है। तो लास्ट में ये चीज पढ़ लेना बहुत जरूरी है कि पूछ क्या रहा है, कि कौन सा सही है या फिर कौन सा सही नहीं है, ठीक है। नहीं तो आता क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, इसी चक्कर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसी के साथ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी था ये, ठीक है। हाँ, पहले वीडियो में हमारा पहला लेक्चर था, इसमें हम 8 ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है, धीरे धीरे करते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ों को समझते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे आज 8 है, कल 10, कल फिर 12, फिर 15, 20, ठीक है। लेवल को भी और क्वेश्चन के नंबर को भी धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए चलेंगे। तो एसएसएफ सीरीज का हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की एसएसएफ सीरीज का लेक्चर नंबर 1 हमारा इसी के साथ आज समाप्त होता है, ठीक है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले दिन रात के 9 बजे, ठीक है। हमारा जो रीजनिंग का टाइम है हमारा रात का 9 बजे है, ठीक है। अभी बाकी लेक्चर के टाइम हमने अगले वीडियो में जब अगले सब्जेक्ट का वीडियो निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमारा मैथ हो गया, हिंदी हो गया, उसी के साथ बताएंगे, ठीक है, कि इन सब सब्जेक्ट का टाइम हमारा क्या है, ठीक है। जैसे हमारा रीजनिंग का है रात के 9 बजे, ठीक है। रात के 9 बजे कल फिर हम मिलेंगे रीजनिंग के लेक्चर नंबर 2 के साथ। पहले बाय बाय, ठीक है, जय।